ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विद्धुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत मनोरम उत्तमोत्तम ज्ञानप्रद ज्ञान यज्ञ में, जिस यज्ञ के द्वारा हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन का मुख्य भाग, इसका अनुवाद तथा तात्पर्य है जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि आपको स्मरण है, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 20 और 21वें श्लोक का हमने कल अध्ययन किया और ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों की संख्या जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला का एक भाग है। और आइए आप आज 22वें और संभवतः 23वें भी श्लोक का अध्ययन करेंगे।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो हम पिछले 8-10 श्लोकों में प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हमने बहुत ही धीरे धीरे उसका अध्ययन किया। परंतु अब शायद थोड़ी सी गति बढ़ेगी, क्योंकि जो मुख्य सार था वो तत्व वो सूत गोस्वामी दे चुके हैं। अब अन्यत्र बातें थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, मुख्य रूप से भगवान कृष्ण का महत्व, उनकी पूजा का महत्व आदि। तो देखते हैं 22वां श्लोक, परंतु उससे पूर्व कल के दोनों श्लोकों का अल्प पुनरावर्तन कर लेते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं? तो 20वें श्लोक में कल हमने देखा उसके अध्ययन में, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त हो जाता है या होता है। तो हमने कल बहुत ही विस्तार से इसका अध्ययन किया और ये देखा कि किस प्रकार एक भक्त को जो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है भक्ति के माध्यम से, और वो भी उसे प्राप्त होती है महत सेवा या नित्यम भागवत सेवा के द्वारा, तो उस भक्ति का परिणाम सारा अभद्र दूर हो जाता है, उसे शाश्वत शांति मिलती है, वो परम सुख का अनुभव करता है और सारे जो तमो तथा रजोगुण से उत्पन्न जो दूषण है वो दूर हो जाते हैं। और सब कुछ होने के उपरांत भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो यही उसका सार था। और फिर हमने 21वें श्लोक में देखा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो सकाम कर्म समाप्त कब होते हैं और किस प्रकार जो हृदय ग्रंथियां हैं वो सारी भिद जाती है तथा संशय सारे किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, शंकाएं कुशंकाएं, ये कैसे, ये क्यों, सब कब शांत हो जाता है, वो सब बताया, सब भक्ति के प्राप्ति के उपरांत हो जाता है, यानी या फिर शुद्ध सत्व में स्थित, अर्थात मूल रूप से भक्ति की प्राप्ति के पश्चात। अब आज का 22वां श्लोक देखते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमयात्मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त्यात्मप्रसादनीम्।
बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये सब का ऊपर के जितने श्लोकों को हमने अ, बड़ी गहराई से देखा, उन सब का ये सार है। अतो अतएव, ये सब का सार बता रहे हैं। अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है, महत्वपूर्ण श्लोक है और ये सार है सबका। शब्दार्थ, अतः अतएव वै निश्चय ही कवयः, सारे अध्यात्मवादी, कवयः कवि, कवि बोलते ही हमें, अगर पहले दूरदर्शन पर याद जैसे देखा है तो कवि सम्मेलन याद आता है, यहाँ साम वाह 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 वाह, अभी आप कविता बताए। कवि का अर्थ, वास्तविक अर्थ जो है वो बहुत ही उन्नत ज्ञानी, बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण, उसे कवि या कवयः यानी बहुत सारे अध्यात्मवादी। तो कवि शब्द का यहाँ पर अर्थ हमारे लौकिक अर्थ के अनुसार जो कविता बनाता है वो कवि नहीं। तो अतः वै कवयः, तो अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी नित्यम अनादिकाल से भक्तिम भगवान की सेवा परमया परम मुदा अत्यंत प्रसन्नता से के साथ, ये मुदा शब्द जो है उसे थोड़ा ध्यान से आप समझ सकते हैं, स्मरण करें तो अच्छा है। आनंद प्रदान करने वाले जो भी शब्द हैं, यानी आनंद के वाचक, प्रसीदति और इत्यादि, हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन मुदा यानी अत्यंत प्रसन्नता के साथ, जो अत्यंत उत्साह प्रसन्नता के साथ व्यक्त करने के लिए मुदा शब्द का प्रयोग है। वासुदेवे श्री कृष्ण में भगवती, फिर से यहाँ भगवती शब्द का उपयोग है, इसका अर्थ मैंने पिछली बार समझाया था भगवान, यानी यहाँ वो भगवती देवी की बात नहीं। कुर्वन्ति करते हैं, आत्मा को, प्रसादनिम, ये शब्द के उच्चारण में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी जल्दी जल्दी पढ़ने जाएंगे तो कुछ और उसका उच्चारण गलती से हो सकता है। प्रसादनिम, जो प्रमुदित करने वाली है, या तो जो आनंदित करने वाली है, ये जो प्रसन्नता देने वाली हो, उसे प्रसादनिम कहा है। अब अनुवाद देखते हैं। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। तो ये ऊपर के, जैसे मैंने अभी बताया, अनेक श्लोक जिनकी हमने चर्चा की पिछले कई दिनों में, उन सभी श्लोकों का सार यहाँ पर दिया है, क्योंकि इसके बाद वाले श्लोक से विषय परिवर्तित हो जाता है, थोड़ा नहीं, बहुत काफ़ी कुछ, पूरा विषय ही बदल जाता है। परंतु यहाँ पर उस ऊपर के जितने श्लोक थे उनकी चर्चा यहाँ पर संपन्न कर रहे हैं और उसको विराम दे रहे हैं, एक प्रकार से सार बता करके। हमेशा किसी भी अच्छी रचना में एक तो ध्येय निश्चित किया जाता है कि इसका ध्येय क्या है, एम, गोल, और उसका एक विषय बताया जाता है कि इसका विषय क्या है, और तीसरा महत्वपूर्ण होता है उसका सार, कि इस पूरे अध्ययन का सार क्या है।
कंक्लूजन। तो इसीलिए ऊपर के जितने भी श्लोकों का अध्ययन हुआ, उन सभी श्लोकों के अध्ययन का सार इसमें है। सार क्या है? अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, एक एक महत्वपूर्ण को मैं अलग कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। तो क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पॉइंट्स है, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं इसको अलग से। सारे अध्यात्मवादी, ये पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जितने भी अध्यात्मवादी थे उनकी बात कही सूत गोस्वामी कि निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से, यानी काल की कोई सीमा नहीं, कितने वर्ष, कितने युग युगांतर या कल्प, कुछ काल का कोई यह निश्चितता कोई नहीं बताई। और इसीलिए कहा अनंत काल से क्या कर रहे हैं? अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। और भक्ति करते हैं किसकी? तो हो सकता है कुछ कोई देवता देवी आदि, ये कुछ नहीं, बहुत स्पष्ट कहा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति। तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। अंततोगत्वा हम सबको, अंततोगत्वा क्योंकि हम सब सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए आनंद वो हमारे स्वाभाविक व्यक्तित्व का एक मूलभूत स्वभाव है। हमारे स्वरूप का मूल स्वरूप जो है हमारा, उसका एक बहुत ही मूलभूत, ये तीन जो हिस्से हैं सच्चिदानंद, उसमें आनंद वो एक बहुत ही मूलभूत हिस्सा होने के कारण आनंद में रहना या आनंद प्राप्त करना, आनंदित होना, ये हमारा मूल लक्षण है। और इसको नकार भी नहीं रहे, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? भगवान की सेवा के द्वारा जो आनंद मिलता है, उस आनंद पर हमारा अधिकार है। तो इसलिए ये सारे जो अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आध्यात्मवादी जो अनंत काल से कर रहे हैं कृष्ण की भक्ति, तो इसलिए क्योंकि इस भक्ति में उन्हें आनंद प्राप्त होता है, बल्कि भक्ति में ही आनंद प्राप्त होता है। अन्यथा किसी भी अन्य मार्ग में, किसी भी अन्य विषय में कभी मूल आनंद जिसका हमने स्वाद अभी चखा नहीं है, वो प्राप्त नहीं होता है दूसरे किसी में भी। परंतु कृष्ण भक्ति में वो शुद्ध आनंद उत्पन्न होता है, मुदा अत्यंत प्रसन्नता के साथ। क्यों? क्योंकि प्रसादनिम, जो बहुत आनंद देता है। ऐसा क्या? वासुदेवे भगवती और भक्तिम, वासुदेवे भगवती भक्तिम, मैं क्रम बदल रहा हूँ क्योंकि संस्कृत में उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्तिम किसकी? श्रीधर स्वामी की टीका में सबसे बड़ा ये आनंद है। जब आप श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ेंगे तो उनकी एक बहुत ही विशेषता है, हर एक की विशेषता होती है। उनकी विशेषता ये है कि जैसे यहाँ अतो वही कवयो नित्यम भक्तिम लिखा, तो वे इसके बाद अपना श्लोक लिखते हैं, ये श्लोक फिर अपना श्लोक लिखते हैं। उसमें वे इसी श्लोक के सारे शब्दों का जो स्थान है सबका परिवर्तित करते हैं। ये उनका नित्य क्रम है, हर एक श्लोक की टीका में ऐसे ही करते हैं। फिर वे कुछ और लिखें, जैसे भक्तिम परमया मुदा अतो वही कवयो नित्यम वासुदेवे भगवती,
ऐसा कुछ करके बदल करके पूरी वाक्य रचना। यानी कि जो अगर सीधा सीधा अर्थ समझ में नहीं आता हो इस श्लोक का, तो इसका श्लोक का अर्थ हमारी सामान्य भाषा में जैसे समझ में आए, उस प्रकार उन संस्कृत शब्दों को फिर से क्रमबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर खैर वो अलग बात है, परंतु यहाँ पर वासुदेव की भक्ति वही प्रथम, प्रधान और मुख्य है। यहाँ पर तात्पर्य, यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर भगवान, यहाँ पर विशिष्ट रूप से बहुत स्पष्ट कर दिया है, एकदम विशेष बात कही। क्या? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूपों श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। भगवान और उनके अलग अलग अवतार और विस्तार, इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में सबसे स्पष्ट रूप से किया गया है। बहुत ही स्पष्ट और गहराई से काफी समझाया है पूरा ब्रह्म संहिता में कि भगवान कृष्ण, उनमें से सबसे पहले बलराम जी उत्पन्न होते हैं। यानी उन्हें कहते हैं अपना स्वरूप का विस्तार, अपने स्वरूप का विस्तार करना। तो भगवान अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं। तो कई शब्द हैं जैसे विस्तार और अवतार, जैसे स्वरूप और रूप, जैसे स्वांश और विभिन्नांश। ऐसे कई अवतार का जो पूरा चैप्टर है उसमें बहुत सारे विशेष शब्द हैं। तो यहाँ पर बलराम जी जो है वे भगवान का पहला विस्तार है और फिर कुछ अवतार हैं। तो उसको ब्रह्म संहिता में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी ने उसे फिर समझाया है अन्य आचार्यों के मत के अनुसार, परंतु थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर देखा जा रहा है कि जैसे ब्रह्म संहिता में जो समझाया और यहाँ समझा, तो उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। जैसे मुख्य रूप से परमात्मा कौन बनता है, तो प्रायः भक्त कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा बनते हैं, परंतु ब्रह्म संहिता में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गर्भोदक्षाई विष्णु को परमात्मा के रूप में तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु को कण कण में, अणु अणु में रहने वाले नारायण के रूप में बताते हैं। आचार्य दोनों ही सत्य है, दोनों ही सही है। मत में मतांतर भी नहीं है, केवल समय की बात है। अर्थात किसी आचार्यों ने पूर्व में किसी ग्रंथों में किसी काल में कुछ लिखा होगा और यहाँ पर दृष्टिकोण देखने की जो देखने का एंगल है उसमें थोड़ा अंतर पड़ रहा है और कुछ नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप है और बलदेव या बलराम या बलभद्र, श्री बलदेव जो है वे उनका पहला विस्तार है। फिर उसमें से
चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह या चतुर्व्यूह उसमें से उत्पन्न होते हैं, उनमें से श्री बलदेव में से क्वाड्रुपल एक्सपांशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये चार होते हैं। उनमें से फिर तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप, श्री कृष्ण के पूर्ण अंश इत्यादि। फिर आगे फिर समझाते हैं प्रभुपाद जी कि इनमें से फिर नारायण में फिर दूसरे, परंतु जो भी हो आप चाहो तो एक सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मैंने लगभग 17 वर्ष पूर्व इसे पढ़कर इसका एक चार्ट बनाया था हाथ से, शायद अभी भी मैंने संभाल के रखा है। हाथ से मैंने चार्ट बनाया कि इसमें से सबसे पहले कृष्ण में से नीचे बलराम जी, फिर उसका चार्ट आगे बढ़ रहा है, उसमें से विभाजन किया कि चार उसमें से बलराम जी में से ये उत्पन्न हुए। तो बहुत सरल रहेगा आपको याद होना। मुझे उसी समय चार्ट बनाने के बाद जो याद हुआ वो मैं आज तक भूला नहीं। अपने हाथों से जब चार्ट लिखेंगे तो, और आपको पूरी सीक्वेंस समझ में आएगी किसके बाद कौन उत्पन्न। लेकिन ब्रह्म संहिता जब पढ़ेंगे तो थोड़ा इसमें अंतर आ सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु ये कोई बहुत बड़ा गंभीर विषय नहीं है। तो फिर यहाँ पर भगवान के कुछ अवतार बताए, प्रकार के अवतार, जैसे पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, फिर मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्ति आवेश अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान। भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप है। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके भिन्नांश हैं। तो स्वांश, स्वअंश और भिन्नांश भगवान के 2 प्रकार के अंश हैं। एक है स्वयं का अंश जो अपने ही कंट्रोल में रहता है, जो उनमें से विभाजित होता है और पूर्ण रूप से उनके द्वारा कंट्रोल में रहता है। वो स्वरूप ही है, स्वयं ही है। तो नारायण, कृष्ण, क्षमा करिए, नारायण और ये संकर्षण, बलदेव, वासुदेव आदि तथा, तो यहाँ जो वासुदेव है वो कृष्ण वासुदेव नहीं है, उतना ध्यान रखिए। तथा फिर नारायण हो या फिर उनके और अवतार विस्तार, ये सब स्वांश है, स्वअंश भगवान के कंट्रोल में है पूरी तरह से, यानी स्वयं ही है वे। लेकिन उनके ऐसे भी अंश हैं जो उनसे अलग हो करके बिल्कुल संपूर्ण रूप से अलग हो चुके हैं और भौतिक संसार में आ गिरे हैं। उन्हें कहते हैं विभिन्न अंश, यानी कि अपने से थोड़े अलग हो चुके ऐसे अंश है लेकिन अलग हो गए। अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद, तो यहाँ पर कहा अतएव भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति है। दिव्यता की व्याख्या करें कि दिव्यता ये है बस, ये दिव्यता है बस, यानी जहाँ बस आ जाता है कि हाँ बस समाप्त, वो दिव्यता का पूरा भंडार स्वयं भगवान कृष्ण। वे उन उच्च आध्यात्मवादियों या अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। तो कृष्ण से सभी आकर्षित नहीं होते। जैसे कई बार लोग भ्रमित होते हैं,
कई बार जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई कोई बहुत उम्र वाली जो माताएं, सरल माताएं होती हैं, वो बोलती है बस अब तो एक ही इच्छा है बेटा, भगवान के दर्शन हो जाए। तो दर्शन तो दुर्योधन ने भी किए, सभी कौरवों ने किए, सारे कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थली में खड़े हुई सारी सेना ने किए, परंतु इनमें से कितनों ने भगवान को अपने आप को समर्पित कर दिया, भगवान की शरणागति का स्वीकार किया, भगवान की मित्रता, उनके प्रेम का उनके साथ कोई आदान प्रदान किया। ऐसे कितने हैं, और कितने ऐसे हैं जिन्होंने बस हाँ कृष्ण है, लोग बोलते हैं भगवान है, देखा देख लिया। तो जिनका उनके साथ आदान प्रदान होता है, जो यानी उनके जो भक्त हैं विशेष रूप से भगवान के, उनके लिए हिसाब अलग रहता है। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं, यानी कि ये भक्तों के लिए अधिक आकर्षक है भगवान, जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं, और ये सब भगवान की दिव्य लीलाओं में हिस्सा लेते हैं। जैसे पांडव हैं तो वे अनेक लीलाओं में हिस्सा लेते हैं भगवान, और उनके लिए भगवान अत्यंत आकर्षक है। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि व्रजभूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण तथा बलदेव, इन दोनों को छोड़ करके भगवान के जितने अन्य रूप हैं, अवतार कहिए, तो उनमें किसी में भी उनके साथ ऐसी घनिष्ठता, जैसे कृष्ण के साथ बलराम के साथ मित्रता, वात्सल्य उनके लिए, और माधुर्य या रति भाव, तो वो जो प्रेम है वो सब उनके साथ, कृष्ण के साथ और बलराम दोनों के साथ हो सकता है। परंतु भगवान के जैसे उदाहरण है कि कोई कहे कि भगवान का जो कच्छप अवतार है, यानी कूर्म अवतार, जो टॉर्टोइस अवतार, तो उनमें उनके साथ आप कैसे लीला करें, हो या तो उनकी कौन सी लीला में हिस्सा ले सकते हैं, उनको कैसे किस प्रकार प्रेम करें, कैसा आदान प्रदान करें, क्या करें, वो तो एक कूर्म, एक कछुए के रूप में है। तो इस प्रकार भगवान के जितने अवतार हैं उसमें सिर्फ कृष्ण बलराम अवतार तो है भी नहीं, वैसे भी वे अवतार ही है, मूल है। तो कृष्ण बलराम मूल ही ऐसे हैं जिनके साथ 5 रसों का आदान प्रदान, वैसे तो 12 ही रसों का, लेकिन मुख्य 5 रसों में आदान प्रदान हो सकता है और प्रेम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हों, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की अब क्योंकि ये समापन है इस पूरे विषय का, इसलिए अंतिम 2 कड़ियों में इस प्रकार समाप्त कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण की दिव्य लीलाएं नई हो, अर्थात कि जैसे कोई फिल्म, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मैटिनी फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो पहले के ज़माने में जब थिएटर में लगती थी फिल्में, तो उस समय बहुत उसके ब्लैक मार्केटिंग करके फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकटें बहुत महंगी बिकती थी, और लंबी लंबी लाइनें, कतारें पूरे बहुत दिनों से पूर्व
टिकट खरीदने के लिए और पहले दिन पहले शो में पहली सीट में पहला नंबर लगा। वाह क्या बात। तो ये कृष्ण लीला क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो है? यहाँ भौम लीला जो हुई वृंदावन में, तो क्या भगवान एक ही बार आए ऐसा बस और बस अब हो गया, रिपीट थोड़ी करें? नहीं नहीं, प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के दिवस में एक बार भगवान ये लीला अवश्य करते हैं। उसमें छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं, थोड़े थोड़े परिवर्तन, परंतु मुख्य थीम जो है लीला का, उस वार्ता, उस कथा या तो उस श्रृंखला में मुख्य भाग सारा एक समान रहता है। अंदर छोटे मोटे अंतर आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है, शाश्वत यानी हमेशा होती है, और कहीं हो ना हो, ब्रह्मांडों में हो ना हो, गोलोक धाम में नित्य लीला चलती ही रहती है। नित्य मतलब नित्य, एकदम ऑल द टाइम चलती ही रहती है। और शाश्वत है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय यहाँ धरती पर प्रकट होती है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय पूर्व से होता है, तो पूर्व में कुछ घंटों के बाद फिर सूर्य उत्पन्न होता है, फिर पश्चिम में डूब जाता है, फिर दूसरे दिन सुबह पूर्व में एकदम से उदित होता है। तो ये जिस प्रकार उसकी साइकिल है, क्रम है, साइकिल है, सर्कल, उसी प्रकार भगवान का भी ये क्रम है कि वे उत्पन्न होते ही हैं, और ब्रह्मा जी के दिन में एक बार, हर एक ब्रह्मांड में एक बार अवश्य लीला करने जाते हैं, अपने सभी संगी गणों के साथ समेत, सबके साथ मिलकर के लीला करने जाते हैं। और नियम है, पहले सबको भेज देते हैं और फिर वे आते हैं, और फिर जब जाते हैं तो सभी को एक साथ लेके जाते हैं, जैसे द्वारिका में किया उन्होंने, सबको एक साथ समाप्त कर दिया। तो ये इसका तात्पर्य था। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती क्षमा करिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत जो है, उसके अनुसार वे तो बिल्कुल एकदम एक ही शब्द पर एकदम से चिपक गए, और वो है कृष्ण भक्ति। तो भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे, तो भगवान कृष्ण की भक्ति इसमें सर्वोपरि तत्व प्रदर्शित हो रहा है। ऐसा उनका सार है कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब का मूल सार क्या है? तो है भगवान कृष्ण की भक्ति। और इसीलिए हम इस प्रकार इसका सार निकाल सकते हैं कि कृष्ण भक्ति ही सभी का मूल है, हमारे कल्याण का, आनंद का, सुख का, मुक्ति का, इस जन्म मृत्यु के चक्र से जो भी है, सबका ज्ञान का, सबका मूल कृष्ण भक्ति है। अगर कृष्ण भक्ति है तो हम तर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तये युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिञ्चि
हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते। स्थिताद्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनो नृणां स्युः। सत्वं रजस तमः। सत्व रज तम। सत्वं रजः तमः इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुषः एक इहास्य धत्ते। स्थितादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्युः। शब्दार्थ, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, यहाँ से विषय परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण तो मूल में है ही, परंतु विषय अलग है। सत्वम सत्वगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण इति इस प्रकार प्रकृतेः प्रकृति के गुणाः गुण तैः उनके द्वारा युक्ताः या युक्तः समन्वित परः दिव्य पुरुषः पुरुष एक 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 इह अस्य इस भौतिक जगत का धत्ते स्वीकार करता है। स्थिति आदये उत्पत्ति पालन तथा संहार आदि को। ये शब्द आप इसको स्मरण रखिए, इस पर ध्यान दीजिए। स्थिति आदये है, आदये तो स्थिति और आदि, तो स्थिति एक ही शब्द है, उसका अर्थ एक ही है, फिर आदये कह दिया, यानी कि आगे का तो आप समझते ही हैं कि स्थिति संहार पालन इत्यादि जो भी, तो उसमें उत्पत्ति पालन तथा संहार ये तीन आते हैं। इसमें स्थिति आदये, तो स्थिति और इत्यादि, उसमें क्या क्या, तो कहा उत्पत्ति पालन और संहार, ये तीन। हरि विष्णु भगवान, विरिंची ब्रह्मा, हर शिवजी, इति इस प्रकार संज्ञाः विभिन्न स्वरूप, श्रेयांसी चरम लाभ, तत्र वहाँ, खलु निस्संदेह सत्व सात्विक, तनोः रूप निर्णाम मनुष्यों को, स्युः प्राप्त किया। शब्दार्थ, दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीनों गुणात्मक रूप को ग्रहण करते हैं। क्रम में समझते हैं। तो सबसे पहले दिव्य भगवान की प्रकृति के तीन गुण, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, तो त्रिभिर गुणमयेर भावेर भगवान, ये सब भगवत गीता में कहते हैं। त्रिभिर गुणमयेर भाव, तो तीन भाव है, गुण है प्रकृति में। कौन से तीन गुण, या आप उसे अवगुण कहे गुण कहे, तो तीन मुख्य गुण कौन से हैं प्रकृति के? सत्व गुण जो शुद्धता सत्यता इत्यादि सबका सूचक है। फिर रजोगुण जिसके अंदर उत्तेजना इत्यादि ये सब होता है। और तमोगुण, तमोगुण यानी अत्यंत अंधकारमय और भयानक गुण जिसके अंदर अत्यंत पाप
मय कृत्यों का समावेश होता है, ऐसा गुण जो है उसे तमोगुण। आप सब ऐसे जानते ही होंगे, अन्यथा आप भगवद गीता के लेक्चर रेफर कर सकते हैं, जिसमें ये सब गुणों का विस्तार से वर्णन भगवान करते हैं। इन तीन रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं कुछ मिस किया नहीं? ओके, हाँ, ये सब मिस हो गया। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है, ये एक अलग विषय है। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, शुद्ध सत्व प्रकृति से ऊपर है, और इसीलिए ये तीन गुण अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं। और ये तीनों ही गुण, भले सत्व, रजस और तमस, तीनों गुण जो हैं वो बांधने वाले हैं या हमको इस भौतिक प्रकृति के अंदर रखने वाले हैं। ये तीनों गुण जो हैं वो हमें दबा के रखते हैं इस प्रकृति में। अगर मुक्त होना है तो विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना होगा। और वे, ये तीनों गुण भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। अब ये तीन गुणों को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर इन शब्दों पर मैंने वास्तव में उस समय ध्यान नहीं दिया शब्दार्थ में, क्योंकि इसके अनुसंधान में समझेंगे तब क्लियर होगा। इन्होंने तीन शब्द, हरि विष्णु भगवान, विरिंची ब्रह्मा, हर शिव जी, ये तीन ध्यान से देखिए। हरि, विरंची, हर। हरि भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण। विरिंची, तो ब्रह्मा जो है वास्तव में एक पोस्ट का नाम है, पोजीशन का नाम है। मैनेजर, मैनेजर उस व्यक्ति का नाम नहीं है। वैसे ही ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब पोस्ट के नाम है। उनके अंदर वास्तविक व्यक्ति का एक विशेष नाम है जो अलग होता है। जैसे प्रधानमंत्री, तो कौन है? हाँ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। वैसे विरिंची, ये हमारे ब्रह्मा जी का नाम है। उनके कई नाम है, उसमें से एक नाम है विरिंची, ये ब्रह्मा जी का नाम है। और ब्रह्मा वो पोस्ट का नाम है। और हर और हरि, ये तो आप जानते ही हैं शब्दों को। तो यहाँ पर पालन, उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। कौन करता है? तो यहाँ पर बड़े सावधानी से और ध्यान से इस अनुवाद को पढ़ना होगा। तीनों आचार्यों के मतों में अंतर दिखता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये दोनों का मत ऐसा है कि भगवान के स्वांश और विभिन्नांश को अलग करके बता रहे हैं कि स्व अंश जो है उसमें ब्रह्मा जी, शिव जी नहीं आते। विभिन्नांश यानी अपनी जो अब हम अपने से दूर हुई जो शक्ति है, उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी आते हैं। और मुख्य रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण की प्रधानता
के संदर्भ में ये सब कुछ समझाते हैं अच्छी तरह से। परंतु अगर आप ठीक से पढ़ेंगे इसको, अनुवाद को, तो आश्चर्य होगा। यहाँ पर काफी स्पष्ट रूप से ऐसा लिखा है कि ये तीनों, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। तो कौन ये तीन गुण को ग्रहण करता है? भगवान, भगवान श्री कृष्ण। अर्थात कृष्ण स्वयं ही विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा भी बनते हैं और शिव भी बनते हैं। हाँ, श्रीधर स्वामी बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, एकदम स्पष्ट, कि ये तीनों अलग अलग गुणों के आधार पर जो विभाजित हुए हैं, वे तीनों एक ही हैं, एक ही मूल है उनका। तो प्रश्न ये आता है, तो क्या ब्रह्मा जी चतुर्भुज रूप में सुदर्शन धारण करके खड़े रह सकते हैं? क्या शिव जी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जो कृष्ण या नारायण करते हैं? तो उत्तर है नहीं। मैं आगे बढ़ने से पूर्व ही ये सब आपको समझा रहा हूं। तो उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान से के विभिन्न अंश हैं, उनसे अलग हुए हैं। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि कौन जीव है और कौन जीव नहीं है, और कहते हैं कि शिव जी जीव नहीं है और ब्रह्मा जी जीव है, लेकिन शक्ति आविष्ट जीव हैं और इसीलिए उनमें विशेषताएं हैं। परंतु भगवान तो केवल कृष्ण या नारायण, और इसीलिए वे अंत में इसके अंत में क्या कहते हैं आप देखिए, इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, केवल विष्णु या नारायण से ही संपूर्णता या सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्य दोनों से नहीं। और श्रीधर स्वामी भी फिर टीका में आगे समझाते हैं कि भले ही ये तीनों एक में से उत्पन्न हो रहे, लेकिन फिर भी विष्णु भक्ति या सेवा या नारायण, ये कृष्ण, वे ही वास्तविक मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी उसे किस तरह समझाते हैं, परंतु पहले ये अनुवाद पूरा करते हैं। तो उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, कई बार अपने वक्तव्यों में उन्होंने समझाया कि वास्तव में यहाँ जो लिखा है वो गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी के पोस्ट के लिए, पोजीशन के लिए कोई योग्य जीवात्मा मिलता ही नहीं, किसी ने इतना कुछ किया ही नहीं है कि वो ब्रह्मा बन सके। तब फिर भगवान स्वयं ही अपने आप को विस्तरित करके अपने विभिन्न अंश में से ब्रह्मा प्रकट करते हैं और वे फिर ब्रह्मा के रूप में रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तो नहीं है ये बात कि उनमें से सब आते, और वैसे भी विभिन्न अंश है। तो उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखी है लास्ट लाइन? तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट अनुवाद है। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु, तो यहाँ सत्व गुण की प्रधानता प्रदर्शित करने का प्रयास है। परंतु क्योंकि ये मूल रूप से भक्ति योग है
और ये ग्रंथ भक्ति योग के संदर्भ में है, इसलिए बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? हम पर छोड़ दिया भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग के द्वारा हम विष्णु से, कृष्ण से जुड़ सकते हैं और परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब तात्पर्य देखते हैं। पहले जैसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान के जितने अंश या उनकी शक्तियां हैं, क्या सब कुछ भगवान है? जैसे आप आजकल किसी को भी पूछो, सब भगवान है, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान है? नहीं, ये सत्य नहीं है। तो भगवान के कौन से अंश पूज्य है, या तो जिनकी अर्चना पूजा आदि की जा सकती है? तो यहाँ कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। उनके जो पूर्ण अंश है, जैसे श्री रामचंद्र, उनकी, जैसे नरसिंह, उनकी, ऐसे उनके पूर्ण अंशों की पूजा भक्ति की जा सकती है। परंतु उनके विभिन्न अंश जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी, उनकी पूजा नहीं की जा सकती। आगे तो अच्छे से समझा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। कृष्ण तथा उनके सभी पूर्ण अंश, स्व अंश, जैसे श्री राम, नारायण, नारायण या विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, प्रबोदक्षाय विष्णु इत्यादि, तथा कूर्म, नरसिंह, वामन आदि। तो जितने भगवान के अवतार हैं, ये सब स्वअंश अवतार है, लेकिन सभी नहीं। जो कुछ कुछ शक्ति आविष्ट अवतार हैं, वे एक जीवात्मा होता है जिसमें भगवान शक्ति संचरित करते हैं। और ऐसे जीवात्माओं को वास्तव में वे पूर्ण अंश तत्व नहीं विष्णु के, इसलिए कुछ काल के बाद उनकी वो शक्तियां हो सकता है संकलित हो जाए भगवान द्वारा। जैसे उसका उदाहरण है परशुराम। श्री परशुराम भगवान, उनका जो समय था, तब वे इतने हैवी थे इस धरती पर कि 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और जब उनका समय काल अवधि समाप्त हुई, तो भगवान श्री रामचंद्र को उन्होंने अपनी शक्ति पास ऑन कर दी। और वह पहले ही देख चुके थे कि भगवान रामचंद्र पूर्ण अंश है, इसलिए उनमें पहले ही बहुत ही अधिक शक्ति तो है ही, परंतु अपनी शक्तियां, धनुष आदि सब उनको सौंप कर भजन करने चले गए। तो भगवान के पूर्ण अंश, सर्वपूर्ण अंश, सभी उनको विष्णु तत्व कहते हैं। ये सब विष्णु तत्व है, एक ही तत्व है। हाँ, अगर आधुनिक भाषा में कहने का प्रयास करना हो तो उन्हें कहते हैं गॉड पार्टिकल। क्या कहेंगे? गॉड पार्टिकल। तो ये सब भगवान के गॉड पार्टिकल, विष्णु तत्व। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। मैंने जैसे बताया, यहीं से आपका चार्ट शुरू होगा। आप अपने आप बनाना और पुनः पढ़ना, चार्ट बनाना।
और जैसे मैंने कहा वो आपको एक बार बना लेंगे, फिर वो चार्ट नहीं भी देखेंगे तो भी लगभग आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कृष्ण, उनसे बलदेव जी, उनसे संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर उनमें से फिर से, जैसे यहाँ का बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, नारायण से फिर संकर्षण, यानी फिर से नारायण और नारायण से फिर संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। परंतु जैसे मैंने कहा ब्रह्म संहिता में थोड़ा अलग क्रम है इसका, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा अलग क्रम ब्रह्म संहिता में बताया है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह, विग्रह अर्थात शरीर, सत्व गुण का शरीर इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं। और तो जैसे मैंने आपको शायद पूर्व में बताया था कि पुरुष अवतार, उसमें कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीन आते। और यहाँ पर क्षीरोदक्षाय विष्णु का एक और रोल बताया, जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि एक क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। परंतु जैसे हमने पढ़ा था ब्रह्म संहिता में, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा बताते हैं कि वास्तव में परमात्मा गर्भोदक्षाई विष्णु बनते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु कण कण में जो भगवान रहते हैं, अणु अणु में भगवान, कण कण, वो रूप धारण करते हैं। खैर दोनों का ही हम सम्मान कर रहे हैं, दोनों में मतांतर नहीं है, दृष्टिकोण में फर्क है। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं और शिव तमस के विग्रह हैं, अर्थात उनकी मूर्तिमान स्वरूप या शरीर है, तो वही उनका मूल रूप है, ऐसा कहें तो विग्रह यानी शरीर। तो ब्रह्मा रजोगुण के साक्षात मूर्तिमान व्यक्तित्व है और शिव जी तमोगुण के व्यक्तित्व है। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभाध्यक्ष हैं। ये तीनों भौतिक जगत के तीनों गुण के विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष यानी विभाग अध्यक्ष, उस विभाग के डिपार्टमेंटल हेड, उस विभाग के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। कौन? ये तीनों, इस भौतिक जगत के तीनों गुण। कौन से तीन? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, ये तीन इस भौतिक जगत के अध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिवजी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। तो संक्षिप्त वर्णन जो आपने पहले बचपन में भी बहुत सुनी लिया होगा, ये सब कि कौन संहार करता है, कौन पुत्र, वही बात है, तो इसलिए इसमें गहराई में नहीं जाता। लेकिन कैसे करते हैं? तो जैसे तांडव नृत्य से शिवजी संहार करते हैं, ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने अपना मत यहाँ प्रकट किया है, निश्चय ही शास्त्रों के अनुसार है। भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। अब यहाँ पर किसकी पूजा की जाए? क्यों यहाँ पर कहा कि केवल कृष्ण ही आपको सतोगुण में स्थित विष्णु पूजा या कृष्ण पूजा ही आपका उद्धार कर सकती है, जो अंतिम लाइन में है श्लोक में। तो यहाँ उसकी चर्चा, किसकी पूजा की जाए? भौतिक
भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं भौतिक जगत में, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप में विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। तो अध्यात्मवादी यानी भक्त, जो भक्ति योगी है वे सत्वगुण के रूप विष्णु की यानी भगवान नारायण या विष्णु उनकी पूजा करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो अब जो विष्णु है वे अपने आप को लाखों करोड़ों रूप में विभाजित करते हैं। एक तो एक जितना आत्मा उतना परमात्मा। तो आत्माएं कैसे गिन सकते हैं? 100, 500, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, कितनी होगी? बताते हैं कि रेत के कण, एक समुद्र किनारे जो रेत होती वो शायद गिने जा सकते हैं, लेकिन कितने जीवात्मा हैं वो उसकी गिनती संभव ही नहीं है। क्यों? इतने ब्रह्मांड हैं, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हर एक में जीवात्मा है, और ब्रह्मांड से परे जितने भी वैकुंठ जगत है सभी में जीवात्मा भरे। तो इतने जीवात्माओं के हृदय में इतने विष्णु हैं, गिनती तो संभव ही नहीं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप, अब यहां पर स्वांश और विभिन्नांश की बात है। स्व अंश और विभिन्न। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया विष्णु तत्व, और भिन्न रूप यानी विभिन्न अंश वह रूप जीव कहलाते हैं। परंतु ये श्री श्रीधर गोस्वामी, श्री श्रीधर स्वामी जो है वे स्पष्ट करते हैं कि तत्व मूल रूप से 3 है। एक है विष्णु तत्व, दूसरा है शिव तत्व, और तीसरा है जीव तत्व। तो शिव तत्व जो है वो जीव तत्व नहीं है, ऐसा बताते हैं। और इसीलिए ऐसा कहा गया यहाँ कि वो सभी एक ही तत्व का प्रादुर्भाव उसमें से एक ही तत्व से होता है, यानी सब भगवान। ऐसा एक आभास होता है ये वाक्य में, श्लोक में ऐसा आभास होता है कि सभी एक ही तत्व है, सब एक है, सब एक। लेकिन आचार्य फिर टीकाओं में समझाते हैं कि नहीं, एक नहीं है, एक जैसे है। तो स्व अंश जो है वो सब एक ही है, परंतु जो विभिन्न अंश है जो अलग हो गए हैं, जैसे जीवात्मा तथा शिव तत्व वो अलग है। आगे समझाते हैं, जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव तत्व का और ईश्वर दोनों के आध्यात्मिक रूप होते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपका? आप तो जीव हैं, तो आप सब जीवों के रूप का कैसे पता चलेगा? जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप में सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। कभी कभी जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होते हैं, जैसे माया के आवरण से ढक जाते हैं और माया में खो जाते हैं। वो सब चर्चा आप कहीं बहुत स्पष्ट है आप लोगों को। तो जीव भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप में सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। विष्णु
नारायण या कृष्ण या विष्णु तत्व कहिए, तो विष्णु तत्व ऐसा तत्व है जो प्रकृति को अपने अंडर, मम माया दूरत्यया, भगवान कहते हैं मेरी माया, यानी मैं उसका मालिक हूं। भगवान के कंट्रोल में रहती है माया। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे तो भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है उनका, क्यों आते हैं भाई? आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तो जो जीव वैकुंठ में है वो सब सुखी है, परंतु जितने जीव ब्रह्मांड में सब दुखी हैं, तो उनके दुख दूर करने के लिए, जीवात्माओं को समझाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें आते हैं और फिर भगवत गीता आदि उपदेशों के द्वारा समझाते हैं, फिर चले जाते हैं। जितने आ जाएंगे आ जाएंगे। तो ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। तो इनकी आंतरिक इच्छा क्या होती है सब जीवों की? इनकी यानी हमारी हमारी बात चल रही है। हम सब जीवात्माओं की हृदय की अंदर की इच्छा क्या है? प्रभु बनना, स्वामी बनना। वही ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं स्वामी हूं और या तो स्वामी बनना चाहता हूं और इस प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहता हूं, अकेले रहना चाहता हूं। ये भाव इस ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी या प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह से प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। इच्छा लेकर आते हैं लेकिन इच्छा उनकी पूरी होती नहीं है। तो क्यों पूरी नहीं होती इच्छा? भगवान की पराशक्ति है। जीव तो ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि हमारी मात्रा या हमारा परिमाण, हमारा नाप अगर लेंगे, हम इतने क्षुद्र और तुच्छ हैं और प्रकृति इतनी विशाल है कि हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं और पराशक्ति होने के बावजूद अपरा के द्वारा ढक जाते हैं, दब जाते हैं और भूल जाते हैं अपने आप को। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि। जैसे कपड़े पुराने हो गए बदल दिए, ऐसे रूप बदलते रहने पड़ता है। किसको? जीव को। क्यों? क्योंकि अब आ गया है जेल में और जेल में तो सजा मिलेगी, लेकिन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कपड़े दे करके उसको काम करवाया जाएगा। तो ये बंदी जो है, बंदी जीवन बिताने के लिए अपने भौतिक आवरण को बदलता रहना है। कर्मों किया, जो कुछ किया भोगा, हो गया समाप्त इस जीवन का सारा। चलो छोड़ दो इस शरीर को, अब दूसरा ले लो, आ जाओ दूसरा। दूसरे में क्या होगा? हाँ, एक आंख नहीं, एक टांग नहीं, एक क्यों ऐसे कर्म किए थे, वो सब छोड़ो, अब ये शरीर ले लो, यही मिलेगा। ठीक है, विकलांग होकर के रहा थोड़ा समय, फिर कुछ समय के बाद हाँ हो गया समय, छोड़ दो शरीर, छोड़ो छोड़ो, अभी दूसरा ले लो। क्या? कुत्ते का। क्यों? तुमने कर्म ऐसे किए। बस ये कर्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
तो ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन इससे मुक्त नहीं हो पाता जीव अपने आप। क्यों? उस आंतरिक इच्छा को लेकर आया है ना, ये भगवान की माया पर मैं प्रभुत्व प्राप्त करूंगा। यानी बिल्कुल रावण जैसी इच्छा है हमारी। हमारे हृदय में रावण निवास करता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी हम जीवों जो पतित हुए उन जीवों के लिए। क्यों? रावण ने क्या विशेष किया? माता सीता का हरण किया, या तो भगवान की शक्ति माता सीता के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करने का उसने प्रयास किया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। हम रावण जैसे क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की शक्ति प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। शक्ति किसकी है? मम माया, भगवान की। और प्रभुत्व हम प्राप्त करना चाहते हैं उस पर, तो रावण जैसे मारे जाते हैं। इसलिए जन्मों जन्मांतर यहाँ सड़ते हैं। इस भौतिक जगत का बंदी गृह यानी जेल भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है। प्रभुपाद जी कैसे कितना ब्लंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि आघात लगे या दुख, कि हम यहाँ बंदी गृह में हैं, हम सब जेल में हैं अभी। और ब्रह्मा जी को बोला जाता है इस जेल को बनाओ, उसके अंदर ये बनाओ, ये करो। तो ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती है। शिवजी का दायित्व है विनाश। किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि इस बंदी गृह में देखभाल कौन करेगा भाई इसकी? तो वह विष्णु करते हैं। इस बंदी गृह की देखभाल विष्णु करते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु मूल रूप से वे इस बंदी गृह की देखभाल करते हैं। सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, ओवरऑल मैनेजमेंट। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर उदाहरण दिया कि तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कहा? जेल में हो, हाँ ठीक है। जेल में मुख्य व्यक्ति कौन है? जेलर। अच्छा, जेलर को अगर आपने धीरे धीरे पटा लिया तो आपको हो सकता है जेलर वहां से जल्दी छूटने में मदद करेगा। तो उसी प्रकार इस बंदी गृह में जेलर का कार्य, जो पालन करता और पोषण करता आदि जो भी सब सुख भोग आपको मिल रहे हैं, उसका या तो जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने का कार्य भगवान विष्णु का है। और इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इनको आप प्रसन्न करो, जेलर को, और आपको यहाँ से मुक्ति का मार्ग वही दे पाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है। किंतु यदि कोई इस भवरूपी बंदी गृह जीवन को चालू रखना चाहता है, तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी वस्तुओं की याचना कर सकता है। यदि कोई जीवन मुक्ति चाहता है या भगवान की सेवा करना चाहता है प्रेम से, तब तो विष्णु की पूजा करे। लेकिन यदि कोई भौतिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं और पूरी करनी है, तो इनके लिए है आप ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की किसी की भी पूजा करिए और वे आपको क्षणिक सुख, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है, क्षणिक सुख
की सुविधाएं जो है वो आपको दे देंगे। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये इस पूरे तात्पर्य का सार है। क्या कि केवल बंदी गृह से, इस जेल से बंद, आप यदि मोक्ष की कामना करो तो कोई देवता, ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं, मोक्ष नहीं दे सकते, केवल विष्णु ही दे सकते हैं। और इसीलिए चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि इस श्लोक की अंतिम कड़ी में कहा है। इसमें देखें, इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशा है अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। खैर, हम सब जो, विशेष रूप से हम सब जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, हम में से किसी को भी मुक्ति या तो कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। मुक्ति के लिए ये सब नहीं। और विशेष रूप देवी देवता की तो हम कभी पूजा या विशेष रूप से पूजा जैसे अलग से करते हैं, ऐसी पूजा नहीं करते हैं। और इसमें कोई दोष नहीं। क्यों? यथा तरोर मूल निषेचनेन, तो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। यह है हम भक्तों का दृष्टिकोण। खैर, आज यहाँ पर विराम लेते हैं, तथा यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। सार याद रखिए, आज के पहले श्लोक का सार कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति ही परम है और उसी में सब कुछ आ जाता है। लेकिन आज के श्लोक में, दूसरे श्लोक का सार है कि मुक्ति भी चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, या जो कुछ भी चाहिए, कुछ चाहिए भी अगर, भौतिक जीवन भी जी रहे हैं, तो भी विष्णु का ही ध्यान भजन करना होगा। ये आज का सार है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। कल शुक्रवार को यदि आज कौन सा सॉरी, हाँ, आज यानी जून, आज 1 जून है। ठीक है, हमको 3rd संडे है ना। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो शनिवार को परीक्षा होगी। संयुक्ता माता जी और कुसुम लीला माता जी मिल करके आपके टेस्ट तैयार करते रहते हैं। और मैं रिपोर्ट तो देख नहीं पाया हूँ, लेकिन आप सबको टेस्ट अवश्य देनी चाहिए। इससे आपकी जो लिंक है बनी रहेगी। तो आप प्रयास करिएगा अवश्य टेस्ट देने का। यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण।